राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन, प्रेम रूपा भक्ति और गौरी भक्ति का स्वरूप। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। श्री नारद जी कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। प्रेम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार वाणी से ब्रह्म का वर्णन यथा संभव है, वेद जिसे नेत नेत कहकर चुप हो जाते हैं, इसी प्रकार प्रेम का वर्णन भी वाणी द्वारा नहीं हो सकता। संसार में भी हम देखते हैं कि प्रिय वस्तु के मिलने पर, उसका समाचार पाने पर, उसके स्पर्श आलिंगन और प्रेमालाप का सुअवसर मिलने पर हृदय में जिस आनंद का अनुभव होता है, उसका वर्णन वाणी कभी नहीं कर सकती। जिस प्रेम का वर्णन वाणी के द्वारा संभव है, हो सकता है, वो तो प्रेम का सर्वथा बाहरी रूप है। प्रेम तो अनुभव की वस्तु है। भगवान श्री राम लंका में स्थित श्री जगत जननी जानकी को जो संदेश देते हैं, तो प्रेम की भाषा के लिए क्या कहते हैं? तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिया एक मनु भोरा। सो मन सदा रहत तोय पाई, जान प्रीत रचयित नहीं माही। तो प्रेम का अनुभव है मन में, और मन रहता है सदा अपने प्रेमी के पास। फिर भला मन के अभाव में वाणी को यत्किंचित भी वर्णन करने का असली मसाला कहाँ से मिले? अतः प्रेम का जो कुछ भी वर्णन मिलता है, वो केवल सांकेतिक मात्र है, बाह्य है। प्रेम की प्राप्ति हुए बिना तो प्रेम को कोई जानता ही नहीं है, और प्राप्ति होने पर वो अपने मन से हाथ धो बैठता है। जल में मुख से शब्द का उच्चारण तभी तक होता है जब तक कि मुख जल से बाहर रहता है। जब मनुष्य अतल तल में डूब जाता है, तब तो डूबने वाले की लाश का पता लगाना भी कठिन होता है। इसी प्रकार जो प्रेम समुद्र में डूब चुका है, वो कुछ कह ही नहीं सकता, और ऊपर डुबकियां मारने और डूबने उतराने वाले जो कुछ कहते हैं, तो केवल ऊपर की ही बात कहते हैं। डूबे सो बोले नहीं, और बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। मूक स्वादन बत, गूंगे के स्वाद की तरह। जैसे गूंगा गुड़ खाकर प्रसन्न होता है, हंसता है, परंतु गुड़ का स्वाद नहीं बतला सकता। इसी प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेम का अनुभव कर आनंद में निमग्न हो जाते हैं, परंतु अपने उस अनुभव का स्वरूप दूसरे किसी को भी बतला नहीं सकते। इस प्रेम में तन्मयता होती है, इसलिए प्रेमी ये नहीं जानता कि मैं क्या हूँ और क्या जानता हूँ। इसी से श्री राधा ने एक समय कहा कि हे सखी, मैं कृष्ण प्रेम की बात कुछ भी नहीं जानती, नहीं समझती, और जो कुछ जानती हूँ उसे प्रकट करने योग्य भाषा भी तो मेरे पास नहीं है। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जब हृदय के अंदर उनका स्पर्श होता है, तभी मेरा सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी बिरले से योग्य पात्र में प्रेमी भक्त में ऐसा प्रेम प्रकट भी होता है। ये तो निश्चित है कि वाणी द्वारा प्रेम का स्वरूप नहीं बतलाया जा सकता, परंतु जब कोई प्रेम मत से छके हुए भाग्यवान महापुरुष तन मन की सुध बुलाकर दिव्य उन्मत्तवत चेष्टा करने लगते हैं, तब प्रेम का कुछ प्रकाश लोगों को प्रकट दिखने लगता है। उस समय ऐसे महात्मा की केवल वाणी से और नेत्रों से इन्हें शरीर के रोम की से प्रेम की किरणें अपने आप निकलने लगती हैं। ये प्रेम का प्राकट्य साक्षात भगवान का ही प्राकट्य है। ऐसा प्रकाश किसी बिरले ही महापुरुष में होता है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम सूक्ष्मतर मनोभव रूपम।
ये प्रेम गुण रहते हैं, कामना रहते हैं, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहते हैं और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। किसी गुण को देखकर जो प्रेम होता है वो तो गुण न देखने पर नष्ट हो सकता है, परंतु असली प्रेम में गुणों की अपेक्षा नहीं है। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद में गुण दोष देखने का अवकाश ही कहाँ मिलता है। वहाँ तो स्वाभाविक सहज प्रेम होता है, अथवा यूँ कह सकते हैं कि प्रेम गुणातीत होता है। वो तीनों गुणों के दायरे से परे की वस्तु है। प्रेम कुछ भी कामना भी नहीं करता, क्योंकि प्रेम में प्रेमास्पद को सुखी देखने की ही एक इच्छा, वो छोड़कर अन्य किसी स्वार्थ की वासना नहीं रहती। उसका तो परम अर्थ केवल प्रेमास्पद ही है। जहाँ कुछ भी पाने की वासना है वहाँ तो प्रेम का पवित्र आसन कुटिल काम के द्वारा कुलंकित हो रहा है। अतः प्रेम में कामना का लेश भी नहीं है। सच्चा प्रेम कभी घटता तो है नहीं, वरन सदा वो बढ़ता ही रहता है। प्रेम कहीं परिसमाप्ति नहीं है। कहीं प्रेमी का सदा यही भाव रहता है कि मुझ में प्रेम की कमी है। किसी भी अवस्था में उसे अपना प्रेम बढ़ा हुआ नहीं दिखता। अतएव उसकी प्रत्येक चेष्टा स्वाभाविक ही प्रेम बढ़ाने की रहती है। इस विच्छेद रहित प्रेम की सतत वृद्धि का क्रम कभी टूटता नहीं है। ये विशुद्ध प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है। प्रेम सदा बढ़े वो करे ज्यों ससे कला सुबेश, पै पूनो यामे नहीं ताते कवौन से। ये प्रेम हृदय की वस्तु है। हृदय की गुप्त गुहा में रहने वाला होने के कारण सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रहता है और केवल अनुभव में ही आता है। प्रेमी रसखान जी मानो इसी सूत्र का अनुवाद कर रहे हो। क्या बढ़िया लिखा है कि बिन जोवन गुण रूप धन बिन स्वार्थ जान, शोध कामना ते रहत प्रेम सकल रस खान। अति सूक्ष्म कोमल अति पतरो अति दूर, प्रेम कठिन सब ते सदा निकई कर भरपूर। रसमय स्वाभाविक बिना स्वार्थ अचल महान, सदा एक रस बढ़त नित शुद्ध प्रेम रसगान। तो ये प्रेम परम आनंदमय है। आनंदमय श्री हरि के साथ मिलाकर प्रेम की आनंदमय स्थिति बना देता है। तद प्राप्य तदेवावलोकय तदेव शृणोति तदेव भाष्यते तदेव चिंतयति। इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है, प्रेम का ही चिंतन करता है। परम प्रेम के दिव्य रस में डूबा हुआ प्रेमानंदमय प्रेमी सर्वत्र अपने प्रेम में रस में प्रियतम को ही देखता है, उसे कहीं दूसरी वस्तु दिखती ही नहीं। ऐसी ही स्थिति में एक गोपी कहती है, देखें कि जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम बरो है। लोग कहते बात नहीं है, मैं बौरी की लोगन के श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मानो श्यामता बेल गई है। श्रुत के अक्षर श्याम दीखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नरदेवन के कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याम मई है। जित देखो तित श्याम मही है। एक दूसरा भक्त कहता है कि बाटन में घाटन में बीथन में बागन में वृक्षन में बेलन में वाटिका में वन में
अदरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिन में, घन में, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देते, शालिग्राम छाए रहो नयन में मन में, कह न जाए मुख शौकत श्याम प्रेम की बात, नभ जल थल चर अचर सब श्याम ही श्याम दिखात। तो प्रेम की ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ देखो वहाँ उसे प्रेम ही प्रेम, अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुध ना रही रहो एक नंदलाल। को कासों की विधि कहा कहे हृदय की बात, हर हेरत ही हर गयो हर सर्वत्र लखा। तो ऐसी अवस्था में उसके कान में जो कुछ भी आवाज आती है वो केवल प्रेममय के प्रेम संगीत की स्वर लहरी ही होती है। वो सर्वदा उसकी मुरली की मीठी तान में मस्त रहता है। इसी प्रकार उसके मुख से भी प्रेममय को छोड़कर दूसरा शब्द नहीं निकलता। वह प्रेममय का गुण गाते गाते कभी थकता भी नहीं। वात वात में उसे केवल दिव्य प्रेम रसामृत का ही अनुभव स्वाद मिलता रहता है और वह अतृप्त रचना से सदा उसी अमृत रसपान में मत रहता है। उसके चित्त में तो दूसरे के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। वहाँ एकमात्र प्रियतम का ही अखंड साम्राज्य पूर्ण अधिकार है। ऐसा जरा सा भी स्थान नहीं है जहाँ किसी दूसरे की कल्पना की जाए। चित्त साक्षात प्रियतम के प्रेम स्वरूप ही बन जाता है। इस अवस्था का अनुमान करते हुए कवि कहते हैं कि कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक रंग रंगोये डोरो, देखो दूसरो नाम करे, अरे धोखे दूसरो नाम करे, रस नाम को बांधे हलाहल ब्योरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति ये हम कैसे टेक तजय नहीं भोरो, बावरी बेअखियां जर जाए जो सावरी छाड़ निहारती गोरो। तो समस्त अंग केवल उसी का अनुभव कर रहे हैं। संपूर्ण इंद्रियां उसी को विषय करती हैं। आंखें अहर संपूर्ण विश्व को श्याममय देखती हैं। कान सदा उसी की मधुराति मधुर शब्द ब्रह्ममयी वेण ध्वनि सुनते हैं। नासिका नित्य निरंतर उसी नटवर के अंग सौरभ को ही सूंघती है। जिह्वा विच्छिन्न रूप से उसी प्रेम सुधा का आस्वादन करती है और शरीर सर्वदा उसी अखिल सौंदर्य माधुर्य रसाम्बुद्धि रसराज परम सुख स्पर्श आनंद कंद श्री नंद नंदन के अनुपम स्पर्श सुख का अनुभव करता है। आकाश में वही शब्द है, वायु में वही स्पर्श है, अग्नि में वही ज्योति है, जल में वही रस है, पृथ्वी में वही गंध बना हुआ है। सब में वही भरा है, सब में वही अनोखे रूप माधुर्य को झांकी दिखा रहा है। सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद है। समस्त विश्व प्रेममय आनंदमय रसमय श्री कृष्णमय। सब कुछ आनंद से और सौंदर्य माधुर्य से भरा है। दृश्य दृष्टा सभी मधुर है। हम तुम सभी मधुर हैं। उस परमानंद रस सुधामय मधुरातिम पति का सभी कुछ मधुर है। मधुबाता ऋतायते मधु छरंत सिंधवा, माधवीर नहा सत्वोषधि मधुमत पार्थिवम रज। सर्वत्र मधु ही मधु। तो इस प्रकार प्रेमी भक्त की दृष्टि में सर्वत्र प्रेममय भगवान है और भगवान की दृष्टि में केवल भक्त है। भगवान ने कहा भी है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च न पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, न कभी मैं उसकी आंखों से ओझल होता हूँ और न वो मेरी आंखों से कभी ओझल होता है। तो भाई इस अवस्था में प्रेमी भक्त जिसे नित्य महान दिव्य प्रेमा मृत रससागर में मग्न रहता है, वो सर्वथा अनिर्वचनीय है।
यही प्रेमा भक्ति है, यही पराभक्ति का स्वरूप है, यही महान भूमानंद है। इसी सर्वरूपी भूमानंद के साथ अल्प सुख का तारतम्य दिखलाई देती हुई श्रुति कहती है कि जहाँ दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वही भूमा है। और जहाँ दूसरे को देखता, दूसरे को सुनता, दूसरे को जानता, वो अल्प है। जो भूमा है वो अमृत है, और जो अल्प है वो मरा हुआ। इसलिए प्रेम सदा मधुर अविनाशी और सनातन और गौर सत्य। गौड़ी त्रिदहा गुण वेदादाता वेदादुआ। गौड़ी भक्त गुण वेद से अथवा आसाद वेद से 3 प्रकार की होती है। तो पिछले सूत्र तक उस परा या मुख्य भक्ति का विवेचन हुआ, जिसमें प्रेमी भक्त उस प्रेमा भक्ति से अपने प्रीतम भगवान को पा लेता है, और उसी को श्रीमद् भागवत में अहेतुकी निर्गुण भक्ति तथा गीता में ज्ञान की भक्ति का है। अहेतुकी भक्ति में भक्ति की चित्तवृत्ति और कर्म गति का प्रभाव विच्छिन्न रूप से स्वाभाविक की भगवान की ओर बहता रहता है, अर्थात उसका चित्त निरंतर निष्काम अनन्य प्रेम भाव से भगवान में लगा रहता है, और उसकी समस्त क्रियाएं भगवान के लिए ही होती हैं। गीतोक्त दुर्लभ तत्व जानी महात्मा भक्त भी सब कुछ वासुदेव ही देखता है, स महात्मा स दुर्लभा। ये दोनों तो भगवत स्वरूप ही हैं। अब यहाँ इस भक्ति की अपेक्षा निम्न श्रेणी की कुछ गौड़ी भक्ति का वर्णन किया जाता है। ये गौड़ी भक्ति सात्विकी, राजसी, तामसी 3 प्रकार की होती है। आर्त जिज्ञासु अर्थात वेद से भी 3 प्रकार की होती है। जो भक्ति पाप नाश के उद्देश्य से सब कर्म फलों के भगवान में समर्पण करने के रूप में अथवा जिसमें पूजन करना कर्तव्य है, ये समझकर वेद दृष्टि से पूजा की जाती है सात्विकी। जो भक्ति विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से वेद दृष्टि पूर्वक केवल प्रतिमा आदि के पूजन के रूप में की जाती है राशि। जो भक्ति क्रोध से, हिंसा, धर्म और मतपरता से लेकर वेद दृष्टि से की जाती है तामसी। इस तरह आर्त जिज्ञासु अर्थात पुरुष त्रिविध उपासना से 3 प्रकार की भक्ति करते हैं, और भक्तों के भेद भाव से गौड़ी भक्ति के 3 भेद देखे जाते हैं। गौड़ी भक्ति के साधनों में यदि साक्षात भगवत प्राप्ति तो नहीं होती, तथापि गौड़ी भक्ति के साधक भी सुकृति ही होते हैं, और उन्हें भी भगवत कृपा से इसका अनुष्ठान करते करते अंत में भगवत प्राप्ति की मुख्य साधन स्वरूपा साक्षात भगवत स्वरूपा प्रेमा भक्ति की प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति की यही तो विशेषता है कि उसका अंतिम फल दुर्लभ भगवत प्रेम ही होता है। इसी से गौड़ी भक्ति को भी श्रेष्ठ और पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा ही होने वाली माना गया है, क्योंकि भक्ति मात्र में ही भगवान का भजन, भगवान का आश्रय, भगवान का ध्यान छिपा हुआ है, किसी न किसी रूप में रहता ही है। भगवत भजन, भगवत आश्रय और भगवान के ध्यान का फल सीधा भगवत प्राप्ति ही होता है। अतएव किसी प्रकार से भी हो, भगवान की भक्ति मनुष्य का कल्याण ही करती है, और भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। परंतु जहाँ तक हो सके सात्विकी भक्ति अथवा त्रिगुण के वेदों को भी अनर्थ और भगवान को ही परम धर्म मानकर उसी के प्रेम की प्राप्ति के लिए सबसे सच्चे अर्थार्थी भाव से भक्ति करनी चाहिए। उत्तरे समात पूर्व पूर्वाश्रया भवते। उत्तर क्रम से पूर्व क्रम की भक्ति कल्याणकारी होती है। तामसी की अपेक्षा राजसी, राज्य की अपेक्षा सात्विकी भक्ति उत्तम। इस प्रकार सात्विकी भक्त की अपेक्षा जिज्ञासु की और दोनों की अपेक्षा आर्थ की भक्ति विशेष कल्याणकारिणी मानी गई है, होती है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।